तेल है सर। गंधक एक धातु होती है जो सोराइसिस रोग होता है, चर्म रोग, आप लगाइए और जाइए और कल आपको आराम हो तो आके ले जाएं। एक कुसुम क्या करता है काम? जैसे माता बहनों को लिकोरिया यानी सफेद पानी, एमसी कम ज़्यादा होना, पहले या बाद में दर्द होना, कोई लगे तो ले जाके देख ले, उसके बाद रिजल्ट दे। आप एक साल मतलब इलाज करते 100% गारंटी से। टीवी 27 न्यूज़ की टीम वन मेले में लगातार भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एक दादाजी मिल गए, इनसे बातचीत किया तो इनका कहना है कि पिछले 50 वर्षों से लगातार ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाकर कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं। तमाम तरह की आप टेबल पर देख सकते हैं कि औषधियाँ रखी हुई। एक के विशेष तेल बता रहे थे और उन्होंने बताया कि कई तरह के मरीजों को ठीक कर चुके हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। ये पहले तो आप तेल का बता दीजिए, क्या तेल है ये? गंधक का तेल है सर। गंधक क्या होता है? गंधक एक धातु होती है जो गंधक का तेल नहीं निकलता है। लोग बोलते हैं वैद्य लोग कि पारा मारे ना मरे ना गंधक निकले तेल, लाखों साधु मर गए डाल बेल कुबेल। जब लाखों साधु मर गए तेल ही नहीं निकलता, फिर आपने तेल कैसे निकाला? हम तो नहीं मरे ना, हम जीवित है ना, हमने निकाल लिया। अच्छा। कोई भी लेबोरेटरी में चेक कर लो। प्योर है ये? हाँ नहीं, इसमें तेल दूसरा मिलाया है। मतलब कि उससे आखिर सिर्फ गंधक और एक आयल जैसे सरसों का तेल मिला लेता हूँ मैं, या नारियल का, और सिर्फ गंधक निकाल तो दिया। इसका उपयोग क्या है, लाभकारी क्या है? जो सोराइसिस रोग होता है, चर्म रोग, जिसको डॉक्टर लोग लिख देते हैं, अभी इसका इलाज नहीं निकला है। और मैं यहाँ स्टॉल पे उनको एक टाइम फ्री सेवा देता हूँ। आप लगाइए और जाइए और कल आपको आराम हो तो आके ले जाएं। जी, गारंटी के साथ इलाज? 100% नहीं, 101। हाँ? ये क्या है? ये प्रभु जी एक पाढ़र पौधा होता है वातनाशक, उसकी ये फली है, इसके पत्ते भी बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें पत्ते होते हैं, उनको टच करने से वो आवाज करते हैं, ऐसा कुछ करा। मैं प्रमाण देखना चाहूंगा। ये शायद ढूंढ रहे हैं उधर नीचे से, और निकाल कर देखते हैं कि उसमें सचमुच में इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये फल थे आप बताइए। ये देखो, यहाँ पर हाथ लगाते हैं, आवाज करता है, बोलता है। ये तो सूख चुका, गीले पे लगाओगे और तीव्र आवाज होगी। हाँ, पूरे पेड़ में किसी भी पत्ते को ये टच हुआ तो उसने बोलना ही है। जी। और आप इतने लंबे समय से बता रहे थे, कर रहे थे, किस किस प्रकार के मरीजों को अब तक आप ठीक कर चुके हैं? मैं प्रभु जी, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, और 3 दोष से जो उत्पन्न रोग होते हैं वो मेरे को जम जाना चाहिए। जैसे चर्म रोग, मैं कैंसर के कई घाव लोगों को ठीक कर दिए। ये सोराइसिस तो करते ही हूँ, और जो भी जैसे सोराइसिस, पीलिया रोग, लीवर का वीक होना, मैंने जीवन की स्टार्टिंग पीलिया से की है। तो मैं वैद्यों के साथ फिर जंगलों में घूमना और खोज करना, ऐसा करके धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक जो। कई सारे ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, आप भी जानते होंगे, जो एलोपैथिक में संभव नहीं है, तो उनको भी क्या आपके पास कुछ ऐसी कुछ दवा है क्या गंभीर बीमारियों का, जिनको ठीक करते हो आप? गंभीर में मतलब जैसे कैंसर हो गया, पैरालाइज में भी आजकल बहुत समस्याएं आ रही है, उसमें भी जल्दी ठीक नहीं हो पाते लोग, तो ऐसे? मैं कैंसर पे कम से कम 20 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए प्रभु जी। हाँ, और अभी एक मरीज जो है ये खरगोन में है, इसको अभी उपचार चल रहा है, अभी रिजल्ट जो भी होगा बताएगा। तो ऐसे में जो भी विशेष असाध्य रोग, कहने का मतलब जो ठीक नहीं होते, उन पे मैं रिसर्च करता हूँ, और भगवान उसमें कामयाबी मिलती है मेरे को। और किस किस तरह की यहाँ पे औषधियाँ हैं, ये तमाम तरह की जो विशेष हो उनको बताना चाहते हो आप? भैया रुद्र, जैसे एक मैं देख पा रहा हूँ, ये केसर की जैसे दिख रहा है, ये केसर तो है नहीं है, केसर जैसे है। उसका रूप है ये कुसुम। क्या करता है काम? ये प्रभु जी एक चुटकी, जैसे माता बहनों को लिकोरिया यानी सफेद पानी, एमसी कम ज़्यादा होना, पहले या बाद में दर्द होना, बच्चेदानी का मुंह बाका तिरछा हो, सूजन हो। अब इस रोग के अंतर्गत महिला को दर्द भी बॉडी में पूरा होने लगता है, कमज़ोर होने लगती है। इसका एक चुटकी पाउडर डेली चाय में पिए, 1 हफ्ते में वो 50 पैसे ठीक हो जाती है। हाँ, 100%। कोई लगे तो ले जाके देख ले, उसके बाद रिजल्ट दे। जी, आप एक साल मतलब इलाज करते हैं? 100% गारंटी से। तो अच्छा, एक काम की बात ये करते, जैसे आप तो है, ईश्वर करे मैं ये करता हूँ कि आप 100-200 साल तक जिए, जो, लेकिन जब आप चले जाएंगे इस धराधाम से, तो किसी को आपने सिखाया, अपने नाती पोते या फिर गुरु, ऐसा कोई चेला बनाया आपने जो आपकी इस विरासत को संभाल कर रखे? ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा।
ये बचपने से ही जुड़ा हुआ है इससे, और ये प्रोजेक्ट यही तैयार करता है, मैं बताते रहता हूँ। एक ये दीनू भाई पटेल हैं, ये भी मेरे साथ रहते हैं और ये भी साथ में इनके सब मिलके काम करते हैं। ये रुद्रवंती पौधा अभी मेले में क्या किसी के पास नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव बालक दास हिमालय से लाते हैं। और ये पौधा कायाकल्प करता है प्रभु जी, ये पौधा कायाकल्प करता है। कायाकल्प का मतलब? ये रुद्रवंती इसका नाम इसलिए रखा है कि इसके पेड़ से पानी गिरता है। इसके पेड़ से पानी जब ये हरा रहेगा तब? हाँ। और इसका ये पौधे का ये कहना है कि मेरे होते हुए लोग रोगग्रस्त क्यों हैं। पौधा ऐसा कह रहा है। वैद्यों ने पूछा इनसे, जो भी वैद्य रहे हो, कि भाई ये आपकी आंखों से आप ये पानी गिराते हो पेड़ से, क्या कारण है? तो ये रुद्रवंती का कहना है कि भाई मेरे को रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे होते हुए और ये मृत्यु लोक में लोग जो रोग से ग्रसित है, ये क्यों है? तो ये समस्त वात पित्त कफ तीनों दोष से जो रोग उत्पन्न होते हैं, सबको ठीक करने में सक्षम है। बस आपके पास? हाँ, कहीं मेरे को भी उज्जैन भोलेनाथ की कृपा है तो ये मेरे को मिल गई। वो पहचानते कैसे हैं? पौधे तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की यहाँ पेड़ है, पौधे पहचान कैसे लेते हैं कि ये औषधि पौधा है, ये इसके काम आएगा? होता है प्रभु जी, जैसे लाजवंती का पौधा यदि आप वहाँ जाओगे और उसको यदि ऐसा धक्का लगाओगे तो ये बोलते हैं, पौधे भी संकेत देते हैं। तो उसका पत्ता यदि नीचे की ओर झुक गया तो आप ये समझ लो कि ये संकेत दे रही कि मेरा उपयोग मेरी जड़ काम करेगी। अच्छा, ये संकेत है, ये वैद्य को समझना है। ऊपर हो गया तो? और ऊपर हो गया तो उसका ये कहना है कि मेरा ऊपर का भाग काम का है, फूल पत्ती जो भी है। अच्छा। तो ऐसे जो वृक्ष हैं ये संकेत भी देते हैं, समझने वाला हो। अभी तक इन औषधियों की खोज में आप किन किन जंगलों में, वनों में जाकर विचरण कर चुके हैं, औषधियाँ खोज कर ला चुकी हैं? मैं प्रभु जी वन विभाग में हूँ, तो मेरा UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट समुद्र से हिमालय, कलकत्ता, बेंगलोर महानगरों में भी चला जाता हूँ आयुष मंत्रालय से, और गुजरात, राजस्थान, जहाँ भी जो चीज़ है मेरा ये फील्ड कानबो में घूमते फिरते रहता हूँ जी। और आपने क्या सीखा अपने पिताजी से? ये जो प्रोडक्ट का तैयारी करते हैं तो इसको जैसे ये बनाते हैं तो मैं उन चीज़ को देखता हूँ कि किस प्रकार से किसी मात्रा बना रहे हैं, किस पौधे की जानकारी दे रहे हैं, उस पौधे के बारे में जानकारी पूछता हूँ उनसे मैं कि ये पौधा किस काम में आता है, इसकी पत्ती काम में आती है, जड़ काम में आता है, फल काम में आता है, तो उसके गुणधर्म क्या है, उनकी गुणधर्म की जानकारी लेता हूँ मैं। इसकी गुणधर्म क्या है, पत्ती की क्या है, फल की क्या है और तने की क्या है, वो पूरी जानकारी भी मुझे देते हैं ये। मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं? जी हाँ। कितना सीखा आप? मैंने समझ 100% या अभी 40-50%? 50% अभी जी। ज्ञान आप अभी ज्ञान है मुझे जी। आप भी मरीज देखते हैं? जी मैं देखता हूँ मैं भी। पिताजी जब आपके भ्रमण पर रहते हैं तो आप मरीज आपके साथ? जी उनके साथ में भ्रमण पर रहता हूँ मैं। तो एक पुराने वैद्यराज थे जिन्होंने बताया कि हम लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं। तमाम तरह की इन्होंने औषधियों से भी परिचय कराया। कई तो औषधियाँ थी, लगभग ऐसी औषधियाँ थी जो मैं पहली बार देखा, और उनका इन्होंने जो बताया उनका प्रभाव जानकर बिल्कुल ही चमत्कारिक थे। आप कुछ और ये दिखा रहे हैं? ये एक आई ड्राप है सर। ये आई ड्राप मैं जो बनाता हूँ जिस भी जड़ी से, तो ये माइग्रेन को ठीक करता है। दूसरा, आँखों के समस्त रोग, खुजली होना, लाल होना, जलन होना। हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं तो कई लोगों को आँख से पानी गिरता है, ये सब रोगों पे काम करता है आई ड्राप। अभी आप आँख में चश्मा नहीं लगाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाता मैं, और बारीक से बारीक पढ़ लेता हूँ। जी 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 जी। क्या पढ़वाएं आपसे? वो पढ़ के बताइए उधर क्या। कौन सा? सामने लिखा जो ये प्रभु जी आई ड्राप। प्रभु जी आई ड्राप आँखों के समस्त रोग, जैसे आँखों को समस्त रोग ठीक देखता है यार प्रभु जी। और नहीं बराबर पढ़ लेता। सही से यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, लगता है ड्राप का। नहीं, कभी कभार कर लेता हूँ प्रभु जी, कभी बारीक से बारीक देख। थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत आ रही है थोड़ी। और ये जो तेल है, ये तेल भी हम दर्द वाले जो है, पहले लगाओ, कहीं भी कमर घुटना जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ और जाओ। ये जब मैं मेले में भ्रमण कर, तमाम लोग तो यही दावा कर रहे हैं कि ये फ्री सेवा कर रहे हैं ना, कोई पैसे नहीं। मत लो, पहले आप उपयोग करो, फिर विश्वास करो और जाओ। जब इस तरह की औषधियाँ हैं, इतने तमाम वैद्य हैं, फिर इतनी बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं? बड़ा सवाल। बीमारियाँ क्या है सर? आज का खान पान, आज की वायु, वातावरण,
इतना दूषित हो गया है आज तो ये ठीक 10 साल के बाद 90 में से 5 ही आदमी स्वस्थ रहेंगे, 95 में से, और 5 शुद्ध रहेंगे, बाकी 95% रोगग्रस्त आने वाले। इन दवाई जो आप बना रहे हैं इतना मेहनत करके, इन दवाइयों का प्रचार प्रसार कीजिए, तो सभी थोड़ी इनका उपयोग करते। तो बताइए कि भाई इनको खाइए, लोगों को जागरूकता फैलाइए। लोग प्रभु जी खाने के बजाय होम्योपैथी, एलोपैथी, इतनी पैथियाँ हो गई है, आयुर्वेद, कि लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हम किसको लें और किससे किधर जाएं और कहाँ से हमको आराम मिलेगा। मैंने आपको दवा दी, आपने 2-4 रोज खाई, इसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ से आराम नहीं लगा, दूसरी जगह चले गए। आयुर्वेद का मतलब है कि 40 दिन, 60 दिन, और असाध्य रोग हो तो 90 दिन। 90 दिन में कैसे भी रोगी को ठीक कर देता है आयुर्वेद, और छोटे मोटे रोग 40 दिन या 60 दिन इतने में ठीक हो जाता है। तो वैद्यराज ने तमाम तरह की बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में और तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। गंधक का तेल है सर। गंधक एक धातु होती है जो सोराइसिस रोग होता है, चर्म रोग, आप लगाइए और जाइए, और कल आपको आराम हो तो आके ले जाएं। एक कुसुम क्या करता है का? जैसे माता बहनों को लिकोरिया यानी सफेद पानी, एमसी कम ज़्यादा होना, पहले या बाद में दर्द होना, कोई लगे तो ले जाके देख ले, उसके बाद रिजल्ट दे। एक साथ मतलब इलाज करते हैं। 100% गारंटी से।